दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब करण और बाकी घर वालों को पलक की चिंता होने लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर को बहुत देर हो गई थी अंदर कमरे में जाए, लेकिन अभी तक डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। लगभग 1 घंटे बाद लेडी डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और कहा, आपको तो पलक का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वह तो बहुत ज़्यादा वीक है। उनके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या आप लोगों को नहीं पता, प्रेगनेंसी में अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। करण, व्हाट डू यू वांट टू से? डॉक्टर, पलक प्रेग्नेंट है। हाँ, क्यों? आप लोगों को नहीं पता, पलक की प्रेगनेंसी को पूरे 20 दिन हो गए हैं। क्या पलक ने आप लोगों को नहीं बताया? शायद पलक को खुद अपनी प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि वह इतनी फिट और स्लिम है, क्योंकि उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह माँ बनने वाली है। लेकिन छोड़ो इन सब बातों को। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर करण। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चली गई। सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। करण बाप और पलक माँ बनने वाली है, इस खबर से पूरा कपाड़िया मेंशन खुश था, सिवाय और आंचल के। आंचल को ऐसा लगता था कि पलक के बच्चे के आने की वजह से उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी पलक के बच्चे को मिल जाएगी, और ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ ना कुछ करके ऐसा कोई प्लान सोचना पड़ेगा जिससे पलक का बच्चा दुनिया में ही ना हो पाए। यह सब बातें जब आंचल के मन में चल रही थी, तभी नवीन ने आंचल से कहा, किन ख्यालों में डूबी हुई हो तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही। आंचल ने झूठ बोलते हुए बस इतना ही कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस दी के बारे में सोचकर खुश थी। थोड़ी देर बाद पलक के पास हर्षिता गई। कॉन्ग्रेचुलेसन्स पलक, तुम माँ बनने वाली हो। यह खबर सुनकर पलक चौंक गई, क्योंकि उसे अभी अभी होश आया था, इसलिए उसे अपनी नहीं पता था कि वह माँ बनने वाली। हर्षिता के मुंह से यह बात सुनकर उसने हर्षिता को गले लगा लिया। शाम के समय डाइनिंग टेबल पर रेखा, पलक तुम्हारा बच्चा तो हमारे लिए भगवान है, अभी तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे के आने की खुशी मिली है। उसके आने की खबर से ही अवनी और नैना के लिए रजावत फैमिली के दोनों लड़के इन दोनों को कल देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी भी बस आखिरी यही इच्छा है कि मेरी दोनों बेटियों का परिवार एक अच्छे घर में बस जाए। शायद वह मेरी मुराद भी पूरी होने वाली है। रेखा की बातों को सुनकर आंचल का मानो जैसे खून ही चल रहा था, और उसे शिवम पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शिवम ने अब पलक को परेशान करने के लिए मना कर दिया था। शिवम ने आंचल से साफ साफ कह दिया था कि वह अब से पलक को परेशान नहीं करेगा। उनकी दुश्मनी सिर्फ पलक से है, उसके बच्चे से नहीं। अगली सुबह रजावत फैमिली के दोनों लड़कों ने नैना और अवनी को पसंद कर लिया था। दोनों परिवार की सहमति से पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त भी निकलवाने के लिए कह दिया था। नैना और मुकेश की शादी का मुहूर्त निकल गया था, लेकिन अवनी और सुरेश की शादी का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अवनी की कुंडली ही नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी अवनी के नाम से कोई मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था, तो पंडित जी ने रेखा से कहकर अवनी के नाम की जगह अनाया के नाम से मुहूर्त निकालने की बात कही। रेखा ने पूछा, पंडित जी ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल 70% शादियों में ऐसा ही होता है, जो लड़की का नाम होता है उससे मुहूर्त निकलता ही नहीं है। अब से अवनी का नाम अनाया रख दिया गया है, और दोनों बहनों की शादी का मुहूर्त एक ही दिन का निकल गया। घर में जितनी भी खुशियाँ आ रही थी, रेखा उन सब का क्रेडिट पलक के बच्चे को ही दिए जा रही थी, जो आंचल को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। उसने शिवम के साथ मिलकर एक टीम बनाई और शिवम से कहा, अगर तुम पलक को परेशान नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। शिवम ने पूछा, क्या? तुम्हें करण को शराब की लत लगवानी होगी। शिवम, पागल हो गई हो तुम जानती हो ना, करण भाई शराब को हाथ तक नहीं लगाते, और तुम कह रही हो उनको लत लगवाना।
मुझसे या नहीं हो पाएगा। सोच लो, भारी रकम दूंगी मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए। आंचल ने शिवम को पैसों का झांसा देते हुए बोला, पैसों के आगे तो दुनिया नाचती है। तो शिवम वाह क्या चीज़ था। वह आंचल की बात मान गया। सबसे पहले तो आंचल और शिवम करण के खाने में अफीम मिलाने लग गए, जिससे उसे धीरे धीरे सूखा नशा करने की आदत पड़ जाए। कोई इंसान कितना ही सुधरा हुआ क्यों न हो, जब वह एक हरकत को बार बार दोहराने लगे तो उसे उसकी आदत ही पड़ जाती है। और वही हुआ करण के साथ। उसे शराब की लत लग गई। अब वह शराब भी पीता और घर में लड़ाई भी करता। रेखा, पागल हो गए हो तुम करण। तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। एक बार अपनी बहनों की तरफ तो देखो, कल उनकी शादी है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे अपनी बहन के बारे में ना सोचा होता तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, उसके आने वाले भविष्य के बारे में तो सोचो। लेकिन करण कहाँ किसी की सुनने वाला था। करण के शरीर पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार था, बंटवारा। रेखा, क्या तुम्हें इसका बंटवारा चाहिए? तभी रेखा ने करण के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। हर्षिता ने रेखा को संभालते हुए कहा, आंटी संभालिए अपने आप को। और भाई आप यह सब हरकत कब से करने लगे? आप तो ऐसे कभी नहीं थे। करण ने हर्षिता की भी एक ना सुनी। आज नैना और सनाया दोनों की शादी थी। इस दिन रेखा ने करण को ठीक से समझा दिया था कि अगर मेरी बेटियों की शादी में कुछ भी अड़चन आई ना तो देख लेना। चारों तरफ शादी की शहनाई बजने लगी थी। आज नैना और सनाया बिल्कुल एक बॉबी डॉल की तरह लग रही थी। धीरे धीरे सारी शादी की रस्में बीत रही थी। तभी करण शराब में धुत होकर मंडप पर पहुंच गया और वहां जाकर गालियां देनी शुरू कर दी। सारी शादी का सामान तहस नहस करने लगा। तभी सिचुएशन को हैंडल करते हुए पलक, हर्षिता और नवीन ने करण को घसीटकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और सारे रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी। जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी शादी की रस्में खत्म हुई और शादी संपन्न हुई। 2 महीने बाद आखिरकार करण ने घर का बंटवारा करवा ही दिया था। पलक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करण को अचानक यह सब हुआ तो क्या हुआ। करण तो इतने अच्छे नेचर के थे कि वे कभी भी किसी से आंख उठाकर तक बातें नहीं करते थे। लेकिन पलक नहीं जानती थी इसके पीछे का करा धरा सारा आंचल और शिवम का है। बंटवारा होने के बाद 50% प्रॉपर्टी करण के नाम हो गई और जिस घर में अब तक पूरी कपाड़िया फैमिली रह रही थी वह घर भी करण के ही हिस्से में आया था। इसलिए करण ने सारे घर वालों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। करण और पलक को छोड़कर सारी कपाड़िया फैमिली अपने दूसरे घर चली गई। कपाड़िया रिसोर्ट जब पहली बार पग फेरे की रस्म के लिए नैना और अनाया घर आई थी, तब भी करण ने नैना और शनाया को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से अनाया और करण की बात सीधा दिल पर जा लगी और अनाया करण से साफ साफ कह गई, मैं अनाया अपने माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारी दहलीज पर कभी कदम तक नहीं रखूँगी। अगर मैं आज के बाद कभी तुम्हारी चौखट पर कदम रखी ना तो मैं असल अपने बाप की औलाद नहीं। आज से मैंने तुम्हारे ऊपर कफन डाल दिया। तुम्हारी वजह से हमारी शादी इतनी जल्दी हो गई, तुम्हारी वजह से हमारा यहाँ आना जाना तक छूट गया। जब हमने इन सब बातों का सब्र कर लिया, क्या हमें एक भाई का सब्र नहीं होगा? आज से हमारे लिए तुम मर गए। लेकिन फिर भी नैना को करण की इस हालत पर तरस ही आ रहा था। वह दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। दिन पर दिन करण ने पलक को भी परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए पलक अपना ससुराल छोड़ अपने मायके चली गई। पूरी कपाड़िया फैमिली ने भी करण को छोड़ दिया था। उसने कभी भी करण की खैर खबर लेने की कोशिश नहीं की। करण को शराब की लत इस तरह लग गई थी कि वह धीरे धीरे अपना सारा पैसा उड़ाते जा रहा था। अब उसने जॉब भी छोड़ दी थी। एक समय ऐसा आया जब करण के पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन शराब ने करण से ऐसे काम करवाए जो उसने कभी सपने भी नहीं सोचे थे। उसने धीरे धीरे अपने घर का सामान तक बेच डाला। अब
करण का घर बनकर रह गया था, एक खंडहर हवेली। कोई भी कभी भी करण से मिलने नहीं चाहता था। सिर्फ पलक कपाड़िया फैमिली से मिलने आया करती थी और वह लोग पलक के घर जाया करते थे। पलक उन लोगों के सामने खुश रहने का ड्रामा तो करती थी, लेकिन अब उसका मन इतना दुखी था ना, अब उसने मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता था बार बार कि वह सुसाइड कर ले। पलक यह सोचती थी कि मैं तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लेती, लेकिन मैं इस बच्चे का क्या करूं? कहाँ ले जाऊं इस बच्चे को? अभी तो यह सिर्फ मेरे पेट में ही है, लेकिन जब यह इस दुनिया में कदम रखेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? जब यह मुझसे पूछेगा कि मेरे पिता कहाँ हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? एक दिन जब पलक रेखा और नील के घर आंचल, शिवम, हर्षिता, नवीन से मिलने गई थी, तब जैसे ही पलक घर में घुसी और थोड़ा अंदर आई तो सब पलक को देखकर खुश हो गई और जैसे ही रेखा उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तभी पलक बेहोश होकर नीचे गिर गई। सब घबरा गए कि पलक बेहोश हुई तो हुई कैसे। जल्दी से नवीन ने डॉक्टर को बुलाया। नवीन ने डॉक्टर से आकर यही बताया था कि पलक का आखिरी महीना चल रहा है और पलक इस समय इतनी टेंशन ले रही है और ना ही अपना ख्याल रख रही है और खाना पीना तो बिल्कुल ही छोड़ रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ना तो हम पलक को बचा पाएंगे ना उसके बच्चे को, इसलिए ही पलक बार बार बेहोश हो रही है। नवीन बार बार कहना क्या चाहते हो आप डॉक्टर? यही कि जब कल मैं बाजार गई थी तो पलक भी वहीं गई थी। पलक बाजार में भी कल 2 बार बेहोश हुई थी। इतना कहने के बाद डॉक्टर तो वहाँ से चली गई। तभी रेखा ने फैसला कर लिया था कि वह आज से ही पलक को अपने घर में ही रखेंगी। उधर नीरज भाभी ने नैना को फ़ोन कर बताया था कि करण ने आज अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया है और उस पर लिखा है कि यह घर बिकाऊ है। यह बात सुनकर नैना का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हुआ। नैना नहीं, यह सारी बात अनाया को बताई, लेकिन अनाया ने साफ साफ कह दिया था, मैंने तो अपनी तरफ से अपने भाई पर कफन डाल दिया है, मैं कभी भी उसकी चौखट पर कदम नहीं रखूँगी। अनाया की बातें सुनकर नैना समझ गई कि वह नैना की मदद नहीं करने वाली। तभी नैना ने नीरज भाभी पर फ़ोन मिलाया और उनसे करण की सारी बातें पूछी। नीरज भाभी ने सारी बातें उसे साफ साफ बता दी थी कि करण सिर्फ घर ही नहीं ज़मीन भी बेचना चाहता है। तभी नैना ने भाभी से पूछा, क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता जिससे करण घर और ज़मीन ना बेच पाए। तभी भाभी ने नैना को एक उपाय बताया कि अगर वह यहाँ पर आकर गांव वालों को इकट्ठा कर और गांव के प्रधान को साथ लेकर में आए, पुलिस थाने में अगर घर और ज़मीन पर आपत्ति लगवा कर आ जाए तो वह तुम्हारी बिना इजाज़त के ना घर बेच पाएगा ना ज़मीन। फिर नैना ने नीरज भाभी से यह बात भी पूछी कि मेरी आपत्ति लगवाने से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? मेरा मतलब है मेरी बातें गांव वाले क्यों मानेंगे, और माना गांव वाले मान भी जाएंगे तो मैं आपत्ति कैसे लगवा सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई है और आप मेरा उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे? तभी नीरज भाभी ने बताया कि बेशक तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम हो तो अपने भाई की बहन ही, तुम आ जाओ और आपत्ति लगवा जाओ। जैसा जैसा भाभी ने बताया था बिल्कुल नैना ने ऐसा ही किया और नैना ने अपने भाई को 2 लाख रुपए भी दिए और उससे कहा कि तुम अपने घर में सामान भर लो और पलक को वापस ले आओ। नैना के बार बार दबाव देने पर करण बड़ा ही सीधा साधा सा बनकर पलक के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगकर पलक को अपने घर ले आया। पूरी कपाड़िया फैमिली ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि पलक कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आंचल भी यही चाहते थे कि वह इस घर से निकले, क्योंकि जब से पलक उस घर में आई थी रेखा हर वक्त उसकी ही देखभाल में लगी रहती थी, जो आंचल को रास नहीं आती थी। फिर पलक करण के घर आ गई। करण के घर आने के 4 दिन बाद ही पलक ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। वह बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पलक की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। पलक को दर्द रात के समय शुरू हुए थे। उस समय सब सोए हुए थे, लेकिन करण के एक फ़ोन पर ही नीरज भाभी जल्दी से करण के घर पहुंच गई और उन्होंने बेबी गर्ल को इस दुनिया में आने में बहुत मदद की। करण ने भाभी का शुक्र अदा किया, लेकिन कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
करण के घर के ठीक सामने वाला घर नीरज भाभी का है। नीरज भाटी और पूरी कपाड़िया फैमिली के उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब पूरी कपाड़िया फैमिली ही वहाँ से चली गई तो काहे के रिश्ते, लेकिन वह नीरज भाभी से फ़ोन पर सारी खबरें जानती रहती थी। नीरज भाभी पल पल की खबरें नैना को बताती थी, आज करण ने क्या किया और क्या नहीं। आज नीरज भाभी की ही बदौलत करण के घर और ज़मीन बच पाए थे, लेकिन नैना ने करण को जो 2 लाख रुपए दिए थे उसका कर्ज उल्टा नैना पर ही इतना भारी पड़ेगा कि करण अपनी एक और बहन को हमेशा के लिए खो देगा। करण आज बहुत खुश था, ऐसा पलक को लगता था। जब से पलक ने बेबी गर्ल को जन्म दिया था, करण को पलक पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने पलक की डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही पलक को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं आज से ना तो तुम्हें रखूँगा ना इस मनहूस को। मैं पिछले 9 महीने से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे एक बेटा होगा, लेकिन महारानी ने तो इस मनहूस को जन्म दिया है। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। पलक की इस समय इतनी नाजुक हालत थी कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी पलक गिरते पड़ते अपने घर पहुंच गई और हमेशा हमेशा के लिए करण से रिश्ते नाते तोड़ने के बारे में सोचने लगी। जब यह सारी बात कपाड़िया फैमिली को पता चली तो उन्हें करण पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या कर सकते थे। वह बेचारा कुछ ना कर सके और ना ही पलक को सपोर्ट कर सके। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, करण उतने ही कर्जे में डूबता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि कर्जे वाले करण को मारने के लिए ढूंढने लगे। अब सब ने सिर्फ यही सोच रखा था कि उन्हें जहाँ भी करण मिलेगा वह उसे जान से मार देंगे। उधर पलक को भी अपने मायके में 1 साल हो गया था। दुनिया वाले पलक को इस तरह काटने को दौड़ते थे जैसे वह पलक को कभी जानते ही ना हो। अब वह सब लोग पलक को ताने मारते थे, आया नहीं तुम्हारा खसम तुम्हें लेने। तभी मोहल्ले की दूसरी औरत बोली, अरे बहन तुझे क्या पता, इसके पति ने यहाँ छोड़ दिया। मोहल्ले वालों की इस तरह बातें सुनकर पलक का मन मर जाने को करता था, लेकिन वह हर बार अपनी बेटी रूही को देखकर अपने मन के सारे ख्याल निकाल देती थी। जब कोई भी करण और पलक का सहायक नहीं हुआ, जब नैना करण के घर आई और जिससे भी करण ने कर्जा लिया हुआ था उन सब का कर्जा चुका कर गई। नैना के पूरे 1 लाख रुपए खर्च हुए थे करण का कर्जा उतारने में, और एक नैना ही थी जो पलक को दोबारा करण के घर में लेकर आई। नैना हर तरीके से करण और पलक की मदद कर रही थी, लेकिन करण अभी भी नहीं सुधरा था। अनाया नैना से बार बार कह रही थी, करण की मदद करना तुम्हें ही दुख देगा, मान जाओ नैना मान जाओ। जिस दिन यह तुम्हें भी धोखा देगा ना, उस दिन तुम्हें याद आएगी। अनाया सही कहती थी। कुछ महीने तो अच्छे से निकल गए, लेकिन कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वही हुआ पलक के साथ फिर से। इधर करण दोबारा पलक को फिर से परेशान करने लगा था और उधर नैना का पति नैना से कहता था, जितने भी तुमने अपने भाई को पैसे दिए हैं उन्हें अब वापस लेकर आओ। हमें अपनी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और हमें अभी 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। नैना को यह उम्मीद थी कि शायद करण उसको पैसे दे देगा और वह यही सोचकर करण के घर आ गए। नैना ने सारी बातें बताई थी। उसके हस्बैंड ने उसे क्यों घर से भेजा है और उसके हस्बैंड ने एक बात और कही थी, अगर 2 लाख रुपए लेकर आओ तो इस घर में कदम रखना, वरना भूल जाना कि तुम्हारा कोई ससुराल भी था। नैना अपने सारे गमों को छुपाकर चुपचाप करण के घर आ गई। पहले तुम तो करण के घर ठीक निकला, लेकिन जब नैना ने दबाव देकर करण से पैसे मांगे मानो तब तो करण का खून आग बबूला हो गया और तुरंत ही करण बेड पर से उठा और नैना का गला घोटने लगा। एक हाथ से गला पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ बजाने लगा। पलक चिल्लाई, बचाओ दीदी को कोई बचाओ। पलक ने भी करण को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पलक कहाँ करण की टक्कर ले पा रही थी। करण की बेटी रूही भी अपनी माँ को बचाने के लिए पापा की टांग से उलझ गई, लेकिन करण ने रूही को भी धक्का दे दिया और वो लगातार नैना के गाल पर थप्पड़ बजाता रहा। थोड़ी बहुत हिम्मत करके नैना जोर से चिल्लाई, बचाओ। तभी नीरज भाभी ने नैना की चीख सुनी, वह जल्दी से भाग कर गई। नीरज भाभी ने करण को धक्का दिया और नैना को छुड़ाया। बहुत देर तक नैना का गला घुटने के कारण वह बेहोश होकर
सीढ़ियों पर गिर गई। लेकिन करण को तब तक भी चैन कहाँ आया था। करण ने नैना पर फिर भी थप्पड़ मारने शुरू किया और कहने लगा, बेहोश होने का ड्रामा कर रही है तू? क्या समझती मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे जान से मार डालूंगा। पैसे लेने आई है यहाँ, पैसे हो जा राजा, तुझे नोट भरूंगा। बड़ी मुश्किल से पलक और नीरज भाभी ने करण को धक्का देकर दोनों को घर से बाहर निकाला। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन करण फिर भी शांत नहीं बैठा। वह फिर भी नैना को मारने के लिए अंदर से भागा चला आ रहा था। लेकिन मोहल्ले के 2-3 लड़कों ने उसे संभाला और उसे पकड़ कर रखा। तभी नैना नीरज भाभी के चौतरे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं यहाँ पीटने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। मेरे को इतनी देर से पीटे जा रहा है। आज मैं इस भैया के ऊपर बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? बहन को कोई इतनी गंदी गंदी गाली देता है जैसे ये दे रहा है। उधर से पति ने भगा दिया, इधर से भैया ने भगा दिया। मैं कहाँ जाऊँ? मैं बर्बाद हो गई। आज मेरी बहन अनाया तक मुझसे बात ना करती। उसने मुझे बार बार कही, इतनी हिजली मत बना भैया की। एक दिन तुझे ऐसा गिराएगा यो कि तू उठने लायक ना रहे। आज वही दिन मेरे सामने आ गया। तभी नवीन और पूरी कपाड़िया फैमिली वहां पहुंच गई। सबने नैना को गले लगाया, लेकिन नैना की अब रो रो कर इतनी बुरी हालत हो गई थी कि नैना बार बार बेहोश हो रही थी। उसने नीरज भाभी के घर जाते अपने पति पर फ़ोन कर दिया और फ़ोन मिलाते ही कहने लगी, तुझे 2 लाख रुपए चाहिए या मैं चाहिए यूँ? अगर आज मेरे को ज़िंदा देखना चाहते हो ना तो अभी के अभी यहाँ से आकर मुझे ले जाओ, वरना मैं लाश को लेकर जाओगे तुम यहाँ से। इतना कहने के बाद नैना दोबारा बेहोश हो गई। तभी करण ने अंदर से गेट लगा लिए और सिलेंडर में आग लगा ली। पलक ने बहुत जल्दी से चिल्लाना शुरू किया, बचा लो बचा लो। करण उन्होंने सिलेंडर में आग लगा ली है। पलक की आवाज़ सुनकर नवीन सीएम और मोहल्ले के 2-3 लड़के करण के घर में कूद गए और उसे बचाकर बाहर लेकर आए। थोड़ी ही देर बाद नैना का पति नैना को वहाँ से आकर ले गया। तभी नवीन और शिवम ने कहा, हम पलक को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तुम्हारा क्या भरोसा हमारे पीछे, तुम पलक और रूही को भी मारो। लेकिन करण ने पलक को वहाँ से जाने नहीं दिया और सबसे साफ साफ कह दिया, यह मेरी पत्नी है, जो जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा। तुम लोग अपने घर जा सकते हो। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। सबके घर जाते जैसे पलक अपने घर के अंदर गई तो वह वहाँ का हाल देखकर चौंक गई। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। तभी करण ने पलक से कहा, तुम इस गंदगी को देखकर चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहना थोड़ी ना है। मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूँ। और करण ने पलक को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। पलक रोई, चीखी चिल्लाई कि कम से कम मेरी बेटी को तो मुझे वापस दे दो। लेकिन रूही को करण ने वापस नहीं दिया और पलक को घर से बाहर निकाल दिया। इस बार यह सारे आघात पलक के दिल पर ऐसे जा लगे कि पलक सिर्फ घर ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर ही चली गई। अब पलक कहाँ है, किसके साथ है, किसी को कुछ पता नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।